जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। आपकी खिदमत में मौद्देबाना आदाब अर्ज है। एक बार फिर मैं आपकी होस्ट एमन अलीशा एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ और ये हमारे इंटरव्यू व्लॉग के सिलसिले की एक नई कड़ी है। मैं आपको आज मिलवाने जा रही हूँ एक सोशल वर्कर, स्पेशल चिल्ड्रंस केयर की मददगार और उनकी सरगर्मियों को प्रमोट करने वाली शख्सियत से, जिनका नाम है डॉक्टर फराह खान। डॉक्टर फराह खान एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। मियाँ चुन्नू की पैदाइश, 5 बहनों और भाइयों की बहन और माशाल्लाह से अब डॉक्टर नसीम खान की ज़ौजा मोहतरमा है। डॉक्टर फराह खान 3 बेटियों और 1 बेटे की वालिदा माजदा है। समाजी कामों में निहायत ही एक्टिव रहती हैं। यतीमों और बेवाओं की शादियों के लिए खासी मुतहरिक रहती हैं। पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल से वाबस्ता हैं। उनके मशगलों में कौमी नगमे, लोक नगमे, नातिया कलाम और FM रेडियो शोज़ भी शामिल हैं। आइए तो अब आपको डॉक्टर फराह खान से मिलवाते हैं और उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फराह खान और मैं होम्योपैथ डॉक्टर हूं। और इसके अलावा आपको पता है कि मैं रेडियो पाकिस्तान FM 93 में होस्टिंग करती हूं। और पहले तो मैंने 101 में थोड़ा उर्दू में प्रोग्राम किया था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने महसूस किया कि यहाँ पर पंजाबी जो है उसकी बहुत लोगों को लिसनिंग की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑडिशन दिया तो मुझे पंजाबी में मैं उस प्रोग्राम को करती हूँ। और उसके अलावा मैं सिंगिंग तो मुझे बचपन से ही शौक़ था। तो ये है कि स्कूल कॉलेजेस में मैं गाया करती थी, जिसके अंदर ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह नातें भी पढ़ती थी, कौमी नगमे भी गाती थी। तो इस तरह ये जो शौक़ था ये बचपन से ये फिर आगे तक बढ़ता गया। लेकिन फिर आपको पता है कि जब लड़की की शादी हो जाती है फिर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती है। तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ऐसे शौहर सबको दे कि उन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे साथ बहुत ताउन किया। और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ अपने शौक़ को भी शुरू करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मैंने जो भी जहाँ भी गई बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले मैंने PTV में मैंने नात पढ़ी और बहुत अच्छा मेरी सब ने नात को पसंद किया। तो फिर उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। लेकिन और मुख्तलिफ़ चैनल्स में मैंने होस्टिंग भी की, जैसे कि ARY सिटी पहले चैनल था, जोश चैनल था उसमें, जिसमें मैं होस्टिंग करती थी, डॉक्टर्स को लाइन अप करती थी और उनके साथ फिर क्वेश्चन आंसर होते थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। फिर उसके बाद यूँ आगे चलते गए, बढ़ते गए। तो फिर आवाज़ सबको बहुत पसंद आ रही थी। तो फिर हमें किसी ने इमरान साजन का बताया। फिर हम वहाँ गए तो उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और हमसे सुना और कहा कि नहीं, आप एल्बम बनाएं ताकि लोगों तक आपकी आवाज़ मुल्क के कोने कोने तक पहुँचे। तो खैर उसमें भी हमारे हस्बैंड ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ कि हाँ ठीक है, आप ये एल्बम बनाएं, अपना शौक़ पूरा कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि घर के सारे अफराद ने मेरा साथ दिया, मेरे बच्चों ने। और उस ज़माने में अम्मी अब्बू भी ज़िंदा थे तो उन्होंने भी मेरा बहुत हौसला अफजाई मेरी की। तो अल्लाह का शुक्र है। बाकी ये है कि कभी जब मैं फ़ारिग होती हूँ तो हस्बैंड के साथ पहले हम लोग की एक NGO थी, तो फिर हम लोग वहाँ पर जो भी फलाही काम होते थे जो उन इलाकों में जाया करते थे जहाँ पर लोगों के पास कपड़े नहीं हैं, पहनने को नहीं, कुछ भी खाने पीने को नहीं, दवाइयों के पैसे नहीं। तो हम लोग सारी हमारी एक टीम होती थी जहाँ हम जाया करते थे और फिर हम अपना ये काम करके बहुत अपने आप को सुकून महसूस करते थे। फिर उसके बाद हस्बैंड ने तो कहा कि अब मैं नहीं ये करूँगा क्योंकि मैं थक जाता हूँ और मेरी ये सिर्फ क्लिनिक ही बहुत है, क्योंकि मेरे हस्बैंड MBBS डॉक्टर हैं और माशाल्लाह से 40 साल से वो क्लिनिक कर रहे हैं अपनी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र है, हम सेटिस्फाई हैं। और बाकी मेरा जो है ये कि बच्चों की तालीम और घर का काम और सब ये किया और बच्चों को भी पढ़ाई में अच्छा, 2 बेटियां डॉक्टर, बेटा इंजीनियर और एक बेटी MBA किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी शादियां भी कर दी हैं। और उसके साथ साथ ये था कि सिंगिंग का शौक़ साथ साथ जारी रहा। एल्बम भी बना मेरा बहुत अच्छा और बहुत मुझे उसकी पज़राई हुई। और इमरान साजन ने मुझे हर जगह जहाँ कोई प्रोग्राम होता था तो हमें वहाँ पर भेजते थे और उसके साथ साथ वॉइस ओवर, डबिंग वगैरह ये सब किए हैं हमने। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसमें भी मैंने कदम रखा, जो भी मैंने काम किया, उसमें मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबियाँ दी।
तो फिर मैं ये बता रही थी आपको कि हमारी एक एनजीओ थी मेरे हस्बैंड की, तो उसमें ये था कि हम लोगों ने बहुत उसमें फलाही काम किए। हमारी पूरी टीम थी जिसमें मेरे हस्बैंड जो था सारा समझाते थे, बताते थे कि हमें किस इलाके में जाना है, और उनके करीबी दोस्त जो थे तमाम डॉक्टर्स लोग, वो सब मिलकर हम लोग जिन इलाकों में जाया करते थे वहाँ सबकी मदद करते थे। और ऐसे इलाकों में भी जाते थे जहाँ स्कूल जो है गवर्नमेंट के स्कूल में तो आपको पता है कि क्या हालत होती है, बेचारे गरीब बच्चे जो हैं वो बेचारे, उनको तो खाने के लिए भी सही नहीं होता। तो हम लोगों ने वहाँ स्कूल में भी जाके काफ़ी प्रोग्राम्स किए और उनकी मदद के लिए जो कुछ हो सका हम लोगों ने किया। और इसी तरह ये है कि अभी भी मेरे हस्बैंड ने भी मदद जो थी एनजीओ ख़त्म कर दी थी, और उसके बाद फिर मेरे अंदर जो शौक़ था वो जारी रहा, चाहे मैं कितना थोड़ा थोड़ा भी करती थी। तो मुख्तलिफ़ जो एनजीओज़ हैं उन्होंने फिर मुझे एज ए गेस्ट बुलाया करते थे, जिसमें किसी की शादी है, किसी बच्चे की तालीम है, कोई बच्चा सीपी है, तो उसके इलाज के लिए कोई ना कोई थोड़ा बहुत जो भी मुझसे होता था मैं करती थी। और आजकल एक और हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, वो अबरार हुसैन, उन्होंने भी एक अभी स्टार्ट लिया हुआ है वेलफेयर का, आसमान के नाम से है, तो उसमें मैं उनके साथ हूँ एज ए चेयरपर्सन। तो ये है कि खुदा करे कि वो रजिस्टर्ड हो जाए, तो फिर हम काम तो सब कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ स्कूलों में जाके सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अभी रमज़ान आ रहा है, इंशाल्लाह बहुत लोगों की अभी से ही वो हो गई कि भाई हमें ये दीजिए, हमें राशन दें, हमें कपड़े दें, तो हम लगे हुए हैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला हमें अपने कामों में कामयाबियाँ दे। तो ये है कि ये छोटे छोटे सिलसिले जो जारी हैं हमारे। तो बस यही है कि ज़िंदगी में जो भी हमसे होना भी यही चाहिए एज ए मुसलमान के, हमसे जो भी काम हो जाए दूसरों की खुशियों के लिए, दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए, वो हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर जो मेरी एल्बम बनी थी उसमें ये था कि माशाल्लाह बहुत अच्छे गाने बहुत पसंद किए गए, लेकिन उसमें फिर एक गाने की मेरी वीडियो भी बनी थी, मेरे जूड़े में गेंदे का फूल के मैं तुझे कैसी दिखूं, वो भी बहुत अच्छा था। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मेरे बहुत सारे कौमी नगमे हैं जो बहुत अच्छे बने, और मुख्तलिफ़ चैनल्स वाले मुझे ज़रूर बुलाते हैं 14 अगस्त को, और मुख्तलिफ़ स्कूल वाले बुलाते हैं मुझे कि आप आइए, एज ए जज भी बुलाते हैं जो मैं जाती हूँ और बच्चों की हौसला अफजाई करती हूँ। और बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे मैं खुद एक बच्ची हूँ इस वक्त, क्योंकि इंसान देखें अंदर से बच्चा ही होता है, ये तो आप मान लें। और बस ये है कि इंसान के अंदर अगर आपके अंदर की खुशी है तो आप सारे काम आपके लिए अच्छे हैं, दुनिया सारी आपके लिए खूबसूरत है, आपकी नज़र में खूबसूरती होनी चाहिए। और माशाल्लाह से ये है कि ये भी काम सिलसिले जारी हैं सारे। मेरे जूड़े में गेंदे का फूल मैं तुझे कैसी देखूं, मेरे जूड़े में गेंदे का फूल मैं तुझे, हाय हाय मैं तुझे कैसी देखूं, मेरे जूड़े में। हमारा प्रोग्राम जो है सुबह रेडियो पाकिस्तान FM 93 10:05 पे शुरू होता है, और जो ही खबरें ख़त्म होती हैं और बस आप समझें कि हम स्टूडियो में अभी भी बैठे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं। और जैसे आप लोग अभी बैठे हुए हैं तो इसी तरह हमारे ऐसा हम तसव्वुर में लिसनर्स को देख रहे होते हैं। तो स्टार्ट हो जाता है, म्यूज़िक बजता है जो उसका है, तो मैं बोलती हूँ रेडियो पाकिस्तान कराची FM 93 तो मैं ताड़ी अपनी मेज़बान फराह खान और ताड़े वास्ते प्रोग्राम लैके आई जिहदा नाम आ छल्ला। और तुहानूं पता साडा प्रोग्राम हुंदा पीर वाले दिन 10:05 तो लैके 11 बजे तक। और बस मैं चाहती हूँ कि तुसीं सब लोग मेरे नाल ऐसे तरह जुड़े रहो और तुसीं मैनूं मैसेज करते रहो और मेरा हौसला बढ़ाते रहो। फिर उसके बाद गाना चला देते हैं, फिर बातें होती रहती हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर फराह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी माशाल्लाह, क्या फूल है, वाह वाह। जरा दिखाइएगा जो सलमान साहब हमारे पास कैमरा पे मौजूद हैं, वाह। जन्म जन्म तेरा मेरा साथ रहेगा। शुरू में जब मैं नई नई आई थी तो मैंने एक किसान में भी मतलब एड में भी शूट किया था, बहुत लोगों को पसंद आया था। फिर उसके बाद अभी मुझे इमरान साजन ने फिर मौका दिया, और हमें भी नहीं मालूम था कि वो मेमनी ज़बान में था, और ये इतना प्यारा हमें एक्सपीरियंस लगा और इतना अच्छा लगा। जितनी मुश्किल लग रही थी ना मेमनी, उतनी इमरान भाई ने हमें आसान करवा दी, और बहुत अच्छा ये एक हमारे लिए तजुर्बा। मैं तो ये कहती हूँ कि मुख्तलिफ़ ज़बानों में हमें करते रहना चाहिए ऐसे शूट्स वगैरह प्रोग्राम, लोगों को जो हम पैगाम देते हैं, इसमें भी एक पैगाम है दूसरों के लिए मदद करना, तो बड़ा अच्छा लगा हमें। हस्बैंड के साथ मैं माशाल्लाह काफ़ी मुल्कों में गई हूँ, तुर्की, दुबई,
और लेकिन फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी उम्रा किया और हज भी किया। अल्लाह ताला ने हमें इससे भी बहुत, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। तो ये है कि जब हमारे डॉक्टर्स के प्रोग्राम्स में हम सब जा रहे होते हैं, पूरी हमारी एक वो होती है, ग्रुप होता है हमारा, तो उसमें ये होता है कि तकरीबन अभी तो सभी को पता चल गया है कि डॉक्टर साहब की बेगम जो है ना वो अच्छा गाती भी हैं। तो ये होता है कि हम जिस होटल में ठहरते हैं वहाँ म्यूज़िक का प्रोग्राम तो लाजमी होता है। तो उसमें फिर मेरे हस्बैंड पहले ही मुझे कह रहे होते हैं कि तैयार रहिएगा, अच्छा सा गाइएगा। तो मैं तो खैर अपनी, जैसे डॉक्टर अपना वो लेके जाता है स्टेथोस्कोप पूरा बैग, तो मेरे बैग में ना कॉपियाँ ज़रूर होती हैं गानों की, कि क्या पता कहाँ मुझे गाना पड़ जाए। तो ये है कि काफ़ी जगहों पे गाती हूँ, फिर गाती हूँ, कहीं जगह ऐसा भी होता है कौमी नगमों के दिन होते हैं तो वहाँ वो भी गाती हूँ। और बाकी मेरे हस्बैंड को जो गाना पसंद है मैं उनको हमेशा डेडिकेट करती हूँ। वो है तो इंडियन गाना, लेकिन यह है कि मैं गा लेती हूँ। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। तो ये उनकी पसंद का गाना है। सुन अंजलि दी मिठड़ी तान वे, मैं हो गई कुर्बान वे। सयोनी मेरा दिल तड़के, सयोनी मेरा दिल तड़के, दिल तड़के नाले अख पड़ के, दिल तड़के नाले अख पड़ के। सयोनी मेरा दिल तड़के, सयोनी मेरा दिल तड़के, दिल तड़के। खूबसूरत हमदे बारी ताला से मुनाजात से हमारे इस प्रोग्राम को मुनव्वर करें। करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखे तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नैना तरस कर रह गए, पिया आए ना सारी रात, पिया आए ना सारी रात। नैना तरस कर रह गए, पिया आए ना सारी रात। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हलचल इन्फो टीवी की और सैयद वसीम हैदर की, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया और मैंने अपनी जो बातें आपको बताई अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों के बारे में। तो बहुत शुक्रिया आपका। आइंदा भी इंशाल्लाह आप हमें इसी तरह याद रखिएगा और असदा खुश रहिए। और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगी
उन औरतों की हौसला अफजाई करूँगी कि वो औरतें जो ये कहती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, या उनके घर वाले उनको ये कहते हैं कि आपका काम है सिर्फ हांडी रोटी करना, बच्चों को संभालना, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने देखिए अपने घर को भी देखा, अपने ससुराल मैके अपने बच्चों को भी देखती हूँ और घर के काम भी करती हूँ। तो इससे ये होता है कि औरत के अंदर एक और हिम्मत, ताकत पैदा होती है। और मैं तमाम ख़वातीन को यही कहती हूँ, आप लोग अपने घर के काम के साथ साथ अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसे छुपाइए मत, बल्कि आप उसके साथ साथ वो भी काम कीजिए और अपने घर वालों को एक ये भी बताइए कि हाँ, हम मर्दों के शाना बशाना भी काम कर सकते हैं। और मैं कहती हूँ कि औरत जो है एक चट्टान है, औरत एक खूबसूरत फूल है, औरत जो है एक माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है, भाभी है। ये सब रिश्ते हैं और ये बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं और ये सब रिश्तों के अंदर बहुत ताकत है। बस मैं ये चाहती हूँ कभी भी घबराइए नहीं और अपने घर के साथ बाहर के कामों में भी हिस्सा लीजिए। शुक्रिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और वसीम हैदर साहब आपके निहायत ही मशकूर हैं कि आप हमारा ये व्लॉग इंतहाई दिलचस्पी से देखते हैं और पसंद करते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा। इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा।